Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को आप फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हों। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है और थोड़ी सी मैजिकल भी। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कैंडल जलती है तो सिर्फ रोशनी ही नहीं देती बल्कि पिघलते हुए वैक्स के अंदर जैसे कुछ कहानियां लिख जाती हैं। आज हम उसी पिघली हुई वैक्स के पैटर्न्स को पढ़ेंगे, जैसे यूनिवर्स ने खुद आपके लिए एक लव लेटर लिख दिया हो। एक ऐसा लेटर जो आपके पार्टनर ने कभी जुबान से नहीं कहा। टॉपिक है आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए, एक लव लेटर की फॉर्म में। वो फीलिंग्स जो उन्होंने छुपा कर रखी, जो शायद ईगो, डर या सिचुएशन की वजह से एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन दिल के अंदर बहुत गहरी जगह पर महफूज है। कभी कभी इंसान बोल नहीं पाता लेकिन एनर्जी बोल देती है। कभी कभी लफ्ज धोखा दे देते हैं लेकिन एहसास सच बोल देते हैं। और आज कैंडल वैक्स के थ्रू हम उन एहसासों को डिकोड करेंगे। ये रीडिंग एक लव लेटर की तरह होगी, लाइन बाय लाइन, इमोशन बाय इमोशन, जिसमें आप जानेंगे कि उनके दिल में आपके लिए असल में क्या चल रहा है। तो अगर आप रेडी हैं अपने पार्टनर के दिल के सच को महसूस करने के लिए, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या छुपाया, क्या महसूस किया और क्या नहीं कह पाए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। जो लोग पहले से मेरी इस रीडिंग को देखते आए हैं, आपको तो पता ही है मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करूंगी कि जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, और मैं मेल वर्जन में बात करूंगी, जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है, बट मेरे लिए दोनों वर्जन्स में बात कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर आप इमोशंस की गहराई को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताती हूँ। आप ईयरफोन्स लगाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो भी रीडिंग निकल कर आएगी उसे दिल से सुनिएगा। आपको आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अब आप 3 गहरी सांसें लीजिए। तब तक मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं शुरू कहाँ से करूं, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पर आज मैं चुप नहीं रहना चाहता। आज मैं भागना नहीं चाहता। आज मैं सिर्फ सच बोलना चाहता हूँ, वो सच जो मैंने हमेशा अपने अंदर दबा कर रखा। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैं बाहर से स्ट्रांग दिखता था, थोड़ा केयरलेस, थोड़ा बिजी, थोड़ा ईगो वाला, पर अंदर से मैं बहुत सिंपल था और शायद बहुत अकेला भी। तुमने कभी मुझे जज नहीं की, तुम बस सुन लेती थी और मुझे लगता था कि शायद मुझे कोई मिल गया है जो मुझे बिना मास्क के देख सकता है। पर फिर सब बदल गया। मैं दूर चला गया। तुम सोचती रही होगी कि मैंने चूज किया दूर जाना। शायद तुमने ये भी सोचा होगा
कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया या तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की, पर सच ये है, मैं मजबूर था और ये मजबूरी मेरी कमजोरी बन गई। हमारे रिश्ते को किसी की नजर लग गई। ये जो सिचुएशन मेरी जिंदगी में क्रिएट हुई, इसने हमारी कहानी को बदल कर रख दिया। लोगों की बातें थी, फैमिली का प्रेशर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे ऊपर इतना वेट था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा तो सब कुछ टूट जाएगा। मैं डर गया था। हाँ, मैं मानता हूं, मैं डर गया था। मैं स्ट्रांग बनने का ड्रामा करता रहा। मैंने दिखाया जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं इजीली मूव ऑन कर सकता हूँ। पर सच ये है, मैं हर रात टूटता था। तुम ऑनलाइन आती थी तो मैं चुपके से चेक करता था, तुम्हारी फोटो देखता था, तुम्हारा लास्ट सीन देखता था, और फिर अपने आप को समझाता था ये सब कुछ खत्म हो चुका है। पर क्या सच में खत्म हुआ? नहीं। तुम मेरी आदत नहीं थी, तुम मेरी जरूरत हो। और जरूरत को इग्नोर किया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। जब मैं अपनी सिचुएशन के साथ खड़ा था, तब भी मेरे दिमाग में तुम थी। मैं कंपेयर करता था कि जब मैं तुम्हारे साथ था, मेरी लाइफ में कितनी फ्रीडम थी, कितनी ग्रोथ थी। मैं हर बात में तुम्हें याद करता था, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा वो तरीका जब तुम मेरी बात को सीरियसली लेती थी। तुम मुझे समझती थी, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दर्द देती है कि मैंने उसी इंसान को हर्ट किया जो मुझे सबसे ज्यादा समझता था। मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसीजन दिल से नहीं लिया था, मैंने वो डिसीजन प्रेशर में लिया था। मुझे लगा था मैं सबको खुश रख सकता हूँ, पर मैं गलत था। जब इंसान अपने दिल के खिलाफ जाता है तो वो किसी को भी खुश नहीं रख पाता। तुम शायद आज भी सोचती होगी, अगर उसे प्यार था तो गया क्या? मैं जवाब देता हूँ, मुझे प्यार था और अब भी है, पर मैं कमजोर था। मैं तुमसे दूर रहकर स्ट्रांग बनना चाहता था, पर तुमसे दूर रहकर मैं और ज्यादा टूट गया। मैं फेक स्माइल करता हूँ, लोगों के सामने नॉर्मल बिहेव करता हूँ, पर जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी याद सिंपल नहीं है, तुम्हारी याद हेवी है। वो दिल पर बैठ जाती है, जैसे कोई वेट हो जो उठता ही नहीं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया, कभी क्लोज आया, कभी दूर गया, कभी केयर दिखाई, कभी कोल्ड हो गया। पर उस हर मिक्स्ड सिग्नल के पीछे एक ही चीज थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, पर मैं सबके खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उस थर्ड पर्सन ने
शायद मुझे सपोर्ट दिया होगा, पर उसने मुझे कभी सुकून नहीं दी। सुकून सिर्फ तुम थी। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं तुम्हारे पास होता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं वापस आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। पर मैं डरता हूँ। मुझे लगता है शायद अब देर हो चुकी है। शायद तुम बदल चुकी हो। शायद तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया हो। और अगर ऐसा है तो मैं शायद डिजर्व भी नहीं करता हूँ तुम्हारी जिंदगी में रहना। पर एक बात मैं सच बोलूं, मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ। मैं इस बार भागना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहना चाहता हूँ, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। मुझे पता है ट्रस्ट टूट गया है, और ट्रस्ट एक दिन में वापस नहीं आता। पर मैं रेडी हूँ प्रूव करने के लिए। मैं रेडी हूँ सब सच बोलने के लिए। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि सब परफेक्ट हो जाएगा, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि इस बार मैं फाइट करूंगा। मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं किसी थर्ड पर्सन को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं थी, तुम मेरी शांति थी। तुम मेरी सेफ प्लेस थी। जब दुनिया मुझे जज करती थी, तुम मुझे समझ लेती थी। जब मैं खुद को पसंद नहीं करता था, तुम मुझे वैल्यू करती थी। और आज मैं ये समझ गया हूँ कि जो इंसान आपको बिना कंडीशन के एक्सेप्ट करता है, उसे खोना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। मैं मानता हूँ मैंने गलती की। मैंने तुम्हें वेट करवाया। मैंने तुम्हें रुलाया। मैंने तुम पर डाउट किया। पर मैं खुद भी चैन से नहीं जी पा रहा हूँ। मैं भी बहुत रोया हूँ। मैं भी रिग्रेट करता हूँ। हर रात मैं सोचता हूँ, अगर मैं उस दिन थोड़ा स्ट्रांग होता, अगर मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ता, तो आज शायद सब बहुत अलग होता। पर अब मैं पास्ट चेंज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ प्रेजेंट में सच बोल सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी आवाज की जरूरत है। मुझे तुम्हारे ट्रस्ट की जरूरत है। पर सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है। मैं वापस आना चाहता हूँ, बिना झूठ के, बिना मास्क के। सिर्फ मैं, जैसा मैं हूँ। अगर तुम मुझे एक चांस दो, तो मैं इस बार सिर्फ तुम्हें ही चूज करूंगा, सबके सामने, क्लियर तरीके से, बिना किसी कंफ्यूजन के। मैं नहीं जानता हूँ कि फ्यूचर क्या है, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरा दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता हूँ। मेरे दिल में अगर आज भी किसी की जगह है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे तुम्हारे बिना अपना अस्तित्व ही नजर नहीं आता। और जब तक मेरा दिल धड़केगा, उसमें जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही रहेगी। मैं तुमसे दूर हो गया था, मजबूरी में,
पर मैं वापस आऊंगा अपनी मर्जी से। मैं फिर से बोल रहा हूं, शायद 1000 बार बोल चुका हूं अपने अंदर, पर तुमसे कभी सीधा नहीं कह पाई। इसलिए आज मैं सब कुछ धीरे धीरे सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूं, ताकि तुम समझ सको कि मैं क्यों गया और क्यों अब वापस आना चाहता हूं। जब मैं तुमसे दूर हुआ था ना, उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ा था, मैंने अपना सुकून छोड़ा, मैंने अपनी हंसी छोड़ी, मैंने वो इंसान छोड़ा था जो मैं तुम्हारे साथ बन जाता था। तुम्हारे साथ मैं हल्का महसूस करता था, जैसे जिंदगी मुश्किल नहीं है, जैसे मैं काफी हूं, जैसे मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। मैं तुमसे कम बात करने लगा, मैं थोड़ा कोल्ड हो गया, मैं अपने वर्ड्स मेजर करने लगा, पर तुम्हारी आंखें सब समझ रही थी। तुमने महसूस कर लिया था कि मैं दूर जा रहा हूं। तुमने पूछा भी था, पर मैंने क्लियर जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही क्लियर नहीं था। तुम्हें याद है, एक बार तुमने कहा था, अगर जाना है तो सीधा कह दो, और मैं कह ही नहीं पाया, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था, पर रुकने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे तुरंत एक्सेप्ट करो, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह है, तो मुझे एक चांस दो उस जगह को रिस्पेक्ट करने का। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को मानता हूँ। तुमने मेरे बिना सरवाइव किया, तुमने अपने आप को संभाला, और शायद तुम आज मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। मैं वापस आना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अकेला हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे बिना मैं पूरा नहीं हूँ। अगर तुम सुन रही हो, अगर तुम्हारा दिल अभी भी हल्का सा धड़क रहा है मेरे नाम पर, तो बस इतना समझ लो, मैं अब सच में तैयार हूँ। इस बार मैं रुकूंगा, इस बार मैं सच बोलूंगा, इस बार मैं किसी थर्ड पर्सन को हमारे बीच खड़ा नहीं होने दूंगा। मैं गलत था, पर मेरा प्यार झूठा नहीं था। मैं कमजोर था, पर मेरी फीलिंग्स फेक नहीं थी। और आज भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।